हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का और उन सभी स्टूडेंट का जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए हम लेके आए हैं बिहार स्पेशल। इसमें हम लोग बात करेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का जो पहला सवाल है बिहार का क्षेत्रफल कितना होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं बिहार का भौगोलिक स्थिति। तो देख लीजिए बिहार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये आप याद कीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट हो उसे आप लोग नोट भी कीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा बिहार के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई होती है वो होती है 345 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा बिहार के पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई होती है वो होती है 483 किलोमीटर। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो याद रखिएगा पुरुष साक्षरता दर जो है बिहार में 71.20%। अब आइए प्रश्न नंबर 5 है बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो महिला याद रखिएगा महिला साक्षरता दर जो है 51.50% है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो याद रखिएगा बिहार में जो है अधिकतम वर्षा किशनगंज में होती है। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो याद रखिएगा औरंगाबाद में। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है बिहार में संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है बिहार में 1855 से 1856 ईस्वी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो याद रखिएगा प्रथम अधिवेशन जो है वो रखा गया था मुजफ्फरपुर में। कहीं कहीं पे इसका आंसर होता है पटना। अगर मुजफ्फरपुर नहीं हो तो पटना जरूर होगा, तो याद रखिएगा दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 10 है 1857 की तरह क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। तो याद रखिएगा बिहार में जो क्रांतिकारी के नेता थे वो थे कुंवर सिंह। इसका याद रखिएगा कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति का जो नेता था वो कौन था, कुंवर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गांधी जी ने बिहार में आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो याद रखिएगा गांधी जी जो है बिहार में चंपारण से पहला आंदोलन शुरू किया था। तो आंसर क्या होगा, चंपारण से। क्वेश्चन नंबर 12 है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है मार्च 1929 ईस्वी को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बिहार में जो है सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1934 ईस्वी को। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अखिल भारतीय किसान आंदोलन का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान आंदोलन का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1936 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। तो याद रखिएगा बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1936 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। तो याद रखिएगा झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इंडिका के लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा इंडिका के लेखक जो थे वो थे मेगास्थनीज। अब ये बताइए मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो था चाणक्य। चलिए हम लोग
क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कौन किया था? तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का जो विध्वंस किया था वो क्या था? बख्तियार खिलजी। और ये बख्तियार खिलजी कौन था? तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो 5वीं सदी में स्थापित किया गया था। इसमें 500 राजाओं ने दान दिया था और तब जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। और याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश में हुआ था? तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो गुप्त वंश में स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो थे धर्मपाल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में जो है याद रखिएगा 243 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए जो है विधानसभा में 38 सीट आरक्षित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1916 ईस्वी में। चलिए हम लोग सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा, बिहार में जो है 38 जिले हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिए 38 जिला, नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन जिला है 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर जो है वो सोन नदी पर है। और यह सोन नदी जो है औरंगाबाद और सासाराम के बीच से होके पटना में जाके मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बिहार का शोक नदी जो है कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार में बहने वाली नदियों में किस नदी का उद्गम अमरकंटक में होता है? तो याद रखिएगा, अमरकंटक में जो है सोन नदी का उद्गम होता है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 30 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में सबसे आगे है? तो किस फसल के उत्पादन में जो है बिहार सबसे आगे है? तो याद रखिएगा, मखाना में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार में केला उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, बिहार में केला उत्पादन जो है वो हाजीपुर में होता है। और लीची अगर पूछे तो लीची जो है मुजफ्फरपुर में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, नवादा जिले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो याद रखिएगा, सोन और गंगा का जो मिलन होता है वो होता है पटना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे कम घनत्व वाला जो जनसंख्या वाला जिला है वो है कैमूर। कौन सा है? तो कैमूर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार जो है वो प्रथम स्थान पे है। कितने स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे महिला कम किस जिला में, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, सबसे कम महिला जो है वो है सहरसा जिला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी टीचर के लिए कि हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? तो याद रखिएगा, नवंबर 2016 ईस्वी में। कब किया था? तो नवंबर 2016 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब शुरू हुआ था?
तो याद रखिएगा बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो है 1 फरवरी 2014 को शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? बिहार में जो है कौन सी कला चलती है? तो याद रखिएगा मधुबनी कला, और ये मधुबनी पेंटिंग जो है अभी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो याद रखिएगा बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है वो है छठ पर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार का लोक नृत्य कौन सी है? तो लोक नृत्य जो है बिहार का वो है जाट जटिन। कौन सा है? जट जटिन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? न्याय सूत्र के लेखक याद रखिएगा गौतम थे। इसका जो जवाब होगा गौतम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में हर एक साल बाढ़ निश्चित रूप से आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा अब्दुल गफूर। कौन था? अब्दुल गफूर। चलिए सवाल नंबर 47 है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा रामदयालु सिंह। प्रश्न नंबर 48 है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार के राबड़ी देवी। कौन थे? तो राबड़ी देवी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन बिहार में कहाँ हुआ था? जैन संगीति पूछ रहा है तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। अब आप लोग ये बताइएगा कि अभी तक जो है बौद्ध संगीति कितना हुआ है, इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा, और कहाँ कहाँ हुआ है इसका भी कमेंट आप लोग कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 50 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो याद रखिएगा बिहार के जो राज्यपाल थे प्रथम वो था जयराम दास दौलतराम। तो ये था बिहार स्पेशल के मोस्ट 50 क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।